हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रह्मांड एक कल्पवृक्ष में। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रह्म मुहूर्त के फायदे। क्यों लोग कहते हैं उसको चमत्कारी समय, क्यों लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठने को बहुत अच्छा मानते हैं। इस समय में उठने वाले व्यक्ति सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य और सारी मनोकामनाओं के पूर्ण होने का बताते हैं कि जो भी इस समय में उठता है उसका मन शांत और पवित्र रहता है, शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है और शरीर बिल्कुल ऊर्जावान रहता है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही बताया गया है कि ऊर्जावान शरीर से ही कही गई या बोली गई कोई भी चीज आपको तुरंत हासिल हो जाती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में ऊर्जा ही ऊर्जा भरी हुई है और उस ऊर्जा से ही कनेक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3:30 बजे से समझ लीजिए 5 बजे तक का। 3:30 बजे से 5 बजे तक आमतौर पे लोग उठते नहीं हैं। सभी लोगों के उठने का समय 8 से 7 बजे से मतलब इस तरह से होता है। बहुत से लोग 6 बजे उठते हैं, बहुत जल्दी उठने वाले भी। तो इस समय में जो भी लोग उठते हैं, आप मान के चलिए जो भी लोग उठते हैं वो या तो मेडिटेशन करते हैं या मंत्र जाप करते हैं या फिर संत महात्मा उठते हैं, या जो धार्मिक लोग, हर प्रकार के धर्म के जो धार्मिक लोग होते हैं वो अपनी धार्मिक प्रक्रियाएं करने उठते हैं। जैसे मतलब ब्रह्मांड के अंदर उस समय मंत्रों का उच्चारण, श्लोकों का उच्चारण, नवाज की आवाज या शब्द की आवाज, मतलब इस तरह के धार्मिक प्रक्रिया बनी रहती है, धार्मिक मंत्र उच्चारण रहते हैं, जिसके कारण हमारा वातावरण बहुत शुद्ध होता है और विचार बहुत पॉजिटिव होते हैं। चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ वो समय होता है। हमें उस समय प्रकृति की गोद में बैठना चाहिए, मतलब एक खुले स्थान पर बैठिए। अगर मान लीजिए आप उठते हैं, अगर आपको भी ये चमत्कार का अनुभव करना है तो आपको एक खुले स्थान पे बैठना है जहां पे प्रकृति हो। जैसे मान लीजिए आप अपने घर के आंगन में बैठिए या घर की छत पर बैठिए, तब आप अनुभव करेंगे कि प्रकृति की कितनी सुंदर आवाजें आपके कानों में पड़ रही हैं। वो चिड़ियों की चहचहाहट, वो सुबह सुबह का एकदम शांत वातावरण आपके मन को शांत कर देगा। आप उस समय में जो भी जाप, पूजा पाठ आदि करते हैं वो आपकी ऊर्जा को अत्यंत तेजी से बढ़ाता है। आप जो भी अपने मन में सोचते हैं, जो भी आप अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, वो इच्छा तुरंत पूरी होती है। इसलिए इसको चमत्कारी टाइम कहते हैं। कैसे होती है, मान लीजिए आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ कि एक ट्रैफिक वाली जगह से आपको कार ले जाने के लिए कहा जाता है दिन के किसी भी समय में। आपको उस ट्रैफिक वाली रोड से गुजरने में कितना समय लगेगा, मान लीजिए 2 घंटे लगे, परंतु उसी रोड पर आपको रात को 3:30 बजे गुजरेंगी अगर आपकी कार, तो कितना समय लगेगा, सिर्फ आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा। तो आप ये समझ लीजिए पूरा ब्रह्मांड खाली है, नेगेटिव एनर्जी कहीं भी कोई जग नहीं रही है। कोई भी सोच का, जो आपका थॉट्स का जो ट्रैफिक है ना, वो सारा हट चुका है। सिर्फ जो भी अगर थोड़ा बहुत ट्रैफिक है तो वो समझिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस का है, पॉजिटिव लोगों का है। तो आप सोचिए कि उस समय में आपकी सोची हुई बात कैसे पूरी नहीं होगी, कैसे भगवान तक नहीं पहुंचेगी, 100% भगवान तक पहुंचेगी। तो इसको हम सरल भाषा में ये भी कहते हैं कि भगवान को फोन लगाने का समय हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है। और मतलब हर तरह से हमारे गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज ने कहा कि इस समय पर कोई भी निगेटिव चीजें खाई पी भी नहीं जाती। मान लीजिए जैसे शराब पीने वाले लोग सुबह 3:30 बजे उठकर शराब नहीं पीते, मांसाहार की दुकानें नहीं खुली रहती, इस तरह की चीजें भी, मतलब कोई जीव हिंसा नहीं, कोई क्रंदन नहीं, कोई रोना धोना नहीं, वातावरण बिल्कुल पवित्र और शुद्ध होता है। हर तरीके से प्रकृति का सौंदर्य उस समय जागृत होता है। हम उस प्रकृति के सौंदर्य में बैठकर, उस प्रकृति की गोद में बैठकर जब भगवान का स्मरण करते हैं तो सीधे फोन हमारा भगवान को लगता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त को एक अमृत वेला भी कहा गया है। गुरु ग्रंथ साहब में इसको अमृत वेला के नाम से पुकारा गया।
और आपने मुस्लिम समाज को भी देखा है कि वो लोग भी सुबह 3:45 बजे ही उनकी नमाज का टाइम हो जाता है, तो वो भी मतलब सभी धर्म अपने अपने जो धार्मिक क्रियाएं हैं उस समय करते हैं। इस तरह हम भी अगर अपनी कोई भी बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए भी पाना चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करके या ब्रह्मांड से प्रार्थना करके, तो सुबह का समय सबसे ज्यादा पर्याप्त बताया गया है। तरीके मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। बस आप ये जान लीजिए, आपको 21 दिन तक अगर लगातार आप 21 दिन तक इस मुहूर्त पे उठते हैं, एक तो आपकी आदत पड़ जाएगी 21 दिन में। मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने अपनी इच्छा रखी और 21 दिन तक भगवान से प्रार्थना की उस इच्छा के लिए और मेरी इच्छा पूरी हुई। इसी तरह आप भी अपनी कोई भी मनचाही चीज या कोई भी समस्या या कोई भी बात भगवान से कहने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त का है। इसको चमत्कारिक समय कहा जाता है, मनोरथ पूर्ति समय कहा जाता है और अमृत बेला कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए भी चमत्कारिक माना जाता है क्योंकि इस समय पृथ्वी पर देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं। मतलब इस समय पृथ्वी पर देवी देवताओं का निवास होता है, जो हमारी समस्याओं को सुनकर उसको दूर करने में हमारी सहायता करते हैं। और हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड जागृत अवस्था में होता है, जिसमें अगर कोई बात चली जाए तो वो निश्चित ही पूर्ण रूप से पूरी होती है। इसलिए कहा भी जाता है कि हमें सुबह सुबह पॉजिटिव बातों को सोचना चाहिए। ऐसे ही विद्यार्थियों से कहा जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। और ये बात सच भी है। बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा, बुजुर्ग लोग भी ये कहते आए हैं कि सबसे पहले सुबह उठकर आप अपनी पढ़ाई कीजिए, बाद में सभी काम कीजिए। बस मैं अब अपनी बात को समाप्त करती हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में कि इस समय पर कैसे क्या करना चाहिए इसके साथ।